तो डायबिटिक रेटिनोपैथी की हम बात करते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी के दो टाइप होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2, या फिर कह सकते हो कि नॉन प्रोलिफरेटिव होती है और प्रोलिफरेटिव होती है। तो प्रोलिफरेटिव कब होगी? जब नियोवैस्कुलराइजेशन होगा, है ना। तो इसीलिए हमें एक बात रटनी है कि जो प्रोलिफरेटिव होती है डायबिटिक रेटिनोपैथी, उसके अंदर हमको मिलता है नियोवैस्कुलराइजेशन। ऑलराइट। तो जब हम फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं तो प्रोलिफरेटिव के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? नियोवैस्कुलराइजेशन देखने को मिलता है। जबकि नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी के अंदर हमको मिलते हैं माइक्रो एन्यूरिज्म, कॉटन वूल स्पॉट और अन्य तरीके की चीज़ें मिलती हैं। हम पढ़ रहे डायबिटिक रेटिनोपैथी, इसकी क्या खासियत है कि इसके अंदर पेनलेस, बिना किसी दर्द के आंखें खराब हो जाती है, दैट कैन इवेंचुअली प्रोग्रेस टू ब्लाइंडनेस। ऑलराइट। तो देखो ये जो डायग्राम है ये डायबिटिक रेटिनोपैथी का डायग्राम है। इफ आई विल बी मोर स्पेसिफिक तो ये नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी का डायग्राम है। तो इसके अंदर हमको मिलता है हार्ड एक्सीड्यूट मिलता है, सॉफ्ट एक्सीडेट मिलता है जिसको हम कॉटन वूल स्पूट कहते हैं, एन्यूरिज्म देखने को मिलता है, हेमरेजेस देखने को मिलता है और भी तमाम चीज़ें देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन डायबिटिक रेटिनोपैथी की। ठीक है। अर्लीस्ट साइन आप मुझे बताएं। अर्लीस्ट साइन के अंदर याद रखना है मीनल। मीनल को जानते हो? मीनल तो एम से हो गया माइक्रो एन्यूरिज्म, एम से हो गया माइक्रो एन्यूरिज्म, और इनल से मतलब हो गया इनर न्यूक्लियर लेयर। रेटिना की 10 लेयर होती है, क्या होती है रेटिना की लेयर? देखो ये रही रेटिना की लेयर। तो ये जो इनर न्यूक्लियर लेयर है उसके अंदर मीनल मिलता है। एम का मतलब हो गया माइक्रो एन्यूरिज्म। आगे बढ़ते हैं तो मीनल जो है ना वो होपिंग करती रहती है। तो एच से हो गया हमारा हार्ड एक्सीडेट, और एच से ही हो गया हमारा हेमरेज। कैसा हेमरेज इसके अंदर मिलता है? डॉट एंड ब्लॉट हेमरेज देखने को मिलता है। तो होपल से होप कर रही है मीनल, तो OPL आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, इसके अंदर मिलता है हमको हार्ड एक्सीडेट। अब क्या बचा? कॉटन वूल स्पॉट बचा जिसे हम सॉफ्ट एक्सीडेट भी कहते हैं। इसके अलावा फ्लेम शेप्ड, तो ये सब किसके अंदर मिलता है? गैंग्लियोनिक सेल लेयर के अंदर मिलता है। नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी अगर सीवियर है तो उसके ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं VEGF इनहिबिटर का। अब बात कर लेते हैं प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो इसके अंदर दो चीज़ें मिलती हैं मेनली। एक तो हो गया नियोवैस्कुलराइजेशन, तो ये नियोवैस्कुलराइजेशन दिख रहा है तुमको, दिखना चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर मिलता है सब हाइलॉइड हेमरेज। क्या? सब हाइलॉइड हेमरेज। ये इस तरीके का दिखता है और ये किस तरीके का होता है? बोट शेप्ड होता है। सब हाइलॉइड हेमरेज किसकी खासियत है? प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी की। ट्रीटमेंट की बात करें तो नॉन प्रोलिफरेटिव के अंदर मेनली ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करते हैं, और अगर यही सीवियर हो जाए तो VEGF इनहिबिटर देते हैं। वहीं बात करें हम प्रोलिफरेटिव की, तो प्रोलिफरेटिव में हम करते हैं PRP, प्रोलिफरेटिव PRP, पेरिफेरल रेटिनल फोटोकोगुलेशन, या फिर पेन रेटिनल फोटोकोगुलेशन या सर्जरी। ठीक है। तो आफ्टर PRP ये फंडोस्कोपी कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। सिवियर हेमरेज इन ऑल 4 क्वाड्रेंट्स आर अ फीचर ऑफ अ सिवियर नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। ऑलराइट। अब हम बात करते हैं हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की। तो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी के अंदर हमको देखने को मिलती है आर्टीरियो वीनस निकिंग। नॉर्मली इसका रेशो होता है 2:3, लेकिन आर्टीरियो वीनस निकिंग के अंदर ये कम हो जाता है। कैसा हो जाता है? 1:3 हो जाता है ये। इसके अंदर भी कॉटन वूल स्पूट मिलता है। इसके अंदर मैक्यूलर स्टार भी देखने को मिलता है। ठीक है। और सीवियर केसेस में इट कैन लीड टू पेपिलेडिमा,
ट्रीटमेंट क्या होगा, बीपी कंट्रोल करना होगा। इसकी ग्रेडिंग होती है 1 2 3 4। तो चौथी से बात करते हैं। चौथी के अंदर ऑप्टिक डिस्क स्वेलिंग होगी और इट इज़ अ मार्कर ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा है। ग्रेड 3 के अंदर हमको मिलेगा मैक्युलर स्टार। ग्रेड 2 के अंदर हमको मिलेगा कॉपर वायरिंग। और ग्रेड 1 के अंदर तो माइल्ड जनरलाइज्ड रेटिनल आर्टीरियोलर नैरोविंग देखने को मिलती है। पेपिलेडिमा की बात करें तो स्वेलिंग ऑफ ऑप्टिक डिस्क को क्या कहते हैं, पेपिलेडिमा कहते हैं। इसका कारण क्या होगा, इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर ड्यू टू स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन विच कैन बी अ ट्यूमर, विच कैन बी अ हेमेटोमा और हेमरेज। ब्लरिंग देखने को मिलेगी, सिम्टम फ्लिकरिंग देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट होगा डिक्रीज्ड आईसीपी। ऑलराइट, प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स इज नॉर्मल इन पेपिलेडिमा। पेपिलेडिमा के अंदर प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स कैसा होता है, नॉर्मल होता है। इसी की एक बहन होती है पेपिलाइटिस। पेपिलाइटिस के अंदर क्या होता है, स्लगिश होता है, नॉर्मल नहीं होता है। बात करें विजुअल एक्यूटी की और कलर विजन की, तो बोथ आर प्रिजर्व्ड इन पेपिलेडिमा, लेकिन पेपिलाइटिस में ये खराब हो जाते हैं। तो पेपिलेडिमा में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स भी ठीक होता है, विजुअल एक्यूटी भी ठीक होती है, कलर विजन भी ठीक होता है। लेकिन जब बात आए पेपिलाइटिस की तो ये तमाम चीज़ें खराब हो जाती है इसके अंदर। आगे हम बात करते हैं मैक्युलोपैथी की। मैक्युलोपैथी क्या होती है, मैक्युलोपैथी इज कॉमन इन आईज डेवलपिंग हाइपोटोनी। अभी तक हम क्या है, प्रेशर को बढ़ा रहे थे, इंट्राओक्यूलर प्रेशर को। इस बार हमने घटा दिया। कितना घटाना होता है, 5 mm ऑफ एच से भी अगर कम हो गया तो उसे कहेंगे हम हाइपोटोनी, विच कैन लीड टू मैक्युलोपैथी। द मोस्ट कॉमन कॉज इज एक्सेसिव ड्रेनेज फॉलोइंग ग्लोकोमा फिल्ट्रेशन सर्जरी। ऑलराइट,